सोच के देखो, तुम नेटफ्लिक्स खोलते हो और तुम्हें लगता है कि आज भाई कुछ लाइट हार्टेड देखेंगे, जैसे शायद कोई रोमांटिक मूवी या फिर कोई कॉमेडी या फिर थ्रिलर मूवी। लेकिन तुम गलती से घुस जाते हो एक ऐसी डार्क टनल में जहां पर तुमको प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ दर्द, खून खराबा और भर भर के मेंटल और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स देखने को मिलते हैं। एंड ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि मुझे कुछ हैवी देखना है, कुछ ऐसा जो मेरा दिमाग हिला कर रख दे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मस्ट वॉच है। तो तुम सभी लोगों का स्वागत है नेटफ्लिक्स की टॉप 10 डिस्टर्बिंग मूवीज में, जिसमें तुमको देखने को मिलेगा एक पोजेस्ड बच्चा, तुम्हारा खुद का बहरूप या डुप्लीकेट वर्जन जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी होगा, और एक ऐसी लेडी जो कि अपने हाथ से अपने हाथ को निकाल लेती है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना, अपने हाथ से हाथ निकाल लेती है। लेकिन भाई तुम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। वेल, थोड़ा सा तो डराऊंगा, लेकिन इस वीडियो के दौरान तुमको एंटरटेनमेंट भी फुल ऑन मिलेगा। तो अपने लिए कुछ खाने का ले आओ, कमरे की जो लाइट्स हैं उनको ऑफ कर दो, एंड बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपनी टॉप 10 नेटफ्लिक्स की डिस्टर्बिंग मूवीज की तरफ। तो इन मूवीज के बारे में जानने से पहले मैं तुमको बता दूं कि जितने भी मूवीज हैं वो सारी की सारी असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब जो पहली मूवी होगी वो थोड़ी कम डिस्टर्बिंग होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे मूवीज और भी ज्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग होती जाएंगी। तो जो पहली मूवी है इस लिस्ट की वो है अस, जो कि 22 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था जॉर्डन पेले ने। एंड अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूं तो इमेजिन करो तुम और तुम्हारी फैमिली एक बीच वैकेशन पर जाती है एंड सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन फिर एक रात तुम्हारे घर के बाहर कुछ अजीब से लोग आकर खड़े हो जाते हैं, एंड वो भी एक बहुत ज्यादा क्रीपी और अजीब से पोज में। एंड जब तुम थोड़ा ध्यान से देखते हो तो रियलाइज करते हो कि वो जितने भी लोग बाहर खड़े हुए हैं वो एग्जैक्ट तुम्हारी तरह दिखते हैं या तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर की तरह दिख रहे होते हैं, एंड वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम। लेकिन ये जो वर्जन होता है तुम्हारा डुप्लीकेट वाला, ये थोड़ा वॉयलेंट होता है। एंड फिर तुम्हें पता चलता है कि ये जो बहरूपी होते हैं जो तुम्हारे घर के बाहर खड़े हुए होते हैं, ये तुमको मारना चाहते हैं और तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं। एंड इस पूरी पिक्चर में सर्वाइवल, चेज, खून खराबा और यही सब चीजें, कौन रियल है कौन फेक है, यही सब चीजें कंफ्यूज कर देती हैं। और फिर बाद में एक सीक्रेट गवर्नमेंट का एक ऐसा एंगल निकल के सामने आता है जो सब लोगों के दिमाग को हिलाकर रख देता है। सच में भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है, क्योंकि अपने ही चेहरे को, अपने ही फेस को अपने खिलाफ देखना, वेल ये चीज किसी नाइटमेयर से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये मूवी डीप साइकोलॉजिकल थीम्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करती है, जैसे कि ट्रॉमा, इनइक्वालिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस। और इन सबके साथ साथ तुमको इस मूवी में वॉयलेंट सीन्स और क्रीपी एक्सप्रेशंस तो भर भर के देखने को मिलेंगे। तो ये मूवी तुम लोगों के लिए मस्ट वॉच मूवी है। नाउ इसी के साथ सेकंड मूवी इस लिस्ट की, जिसका नाम है द रिचुअल। वेल ये मूवी 13 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था डेविड ब्रकनर ने। तो इस मूवी में 4 दोस्त होते हैं जो कि एक काफी इमोशनल लॉस के बाद एक हाइकिंग ट्रिप पर जाते हैं, वो भी स्वीडन के घने जंगलों में। और फिर जैसे ही धीरे धीरे रात होने लगती है तो उनको वहां पर एक अबेंडेंड, एक क्रीपी सा हाउस मिलता है, एंड उसमें बहुत सारी पुरानी रिलीजियस चीजें जैसे कि मूर्तियां और काफी सारी डिस्टर्बिंग चीजें पड़ी हुई होती हैं। और फिर जैसे जैसे वो इस जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि कोई चीज उनका पीछा कर रही है, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो चीज उनका पीछा कर रही है वो ना तो कोई इंसान है ना कोई जानवर, बल्कि वो एक एंशिएंट नॉर्डिक एंटिटी होती है, एक ऐसा क्रिएचर जो गिल्ट और फियर को अपना हथियार बनाता है एंड लोगों को मेंटली ब्रेक डाउन करता है। एंड फिर इस फिल्म के दौरान ही हर दोस्त का अपना मेंटल जो ट्रॉमा या मेंटल ब्रेकडाउन होता है वो धीरे धीरे रिवील होता है। सच में भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि इस मूवी में जो भी एटमॉस्फेयर दिखाया गया है वो इतना ज्यादा इंटेंस है कि मानो ऐसा लगता है कि ये जंगल लिटरली जिंदा हो गया है। और जिस तरीके से इस फिल्म में गिल्ट और ग्रीफ को हॉरर में कन्वर्ट करा गया है वो इस फिल्म को स्केरी और इमोशनल दोनों बना देता है। लिटरली ये मूवी देखने के बाद तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। नाउ थर्ड मूवी, फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन। वेल 2025 में रिलीज हुई ये मूवी 1988 के हाई स्कूल प्रॉम सीजन को दिखाती है। एंड इस स्कूल में जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी प्रॉम क्वीन बनने के लिए रेडी हो रही होती हैं, और वही चीज ड्रेसेस, ड्रामा और टीनेज एटीट्यूड इस मूवी में तुमको भर भर के देखने को मिलेगा। लेकिन इस मूवी की असली कहानी तो तब शुरू होती है जब एक एक करके वो जितनी भी प्रोम क्वीन की कंटेस्टेंट होती हैं वो गायब होने लगती हैं, एंड फिर सामने आता है कि उनका एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो रहा है। और जब ये सब चीज लोगों के सामने आती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं
उनमें से कोई भी ये समझ ही नहीं पाता कि इन सब चीज़ों को करने के पीछे किलर का आखिर मोटिव क्या है। और फिर लोग सोचते हैं कि या तो कोई ये जेलस राइवल होगा या फिर कोई पुराना स्कूल का कर्ज जो है वो दोबारा से जाग गया होता है। और फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स निकल के आते हैं जो सब लोगों के होश उड़ा कर रख देते हैं एंड स्कूल की एक डार्क हिस्ट्री को रिवील करते हैं। वेल लिटरली भाई ये मूवी क्लासिक 80s की स्लैशर वाइब देती है। ब्लड, बिट्रेयल और ब्रूटल डेथ्स इस मूवी में भर भर के दिखाई गई है। वेल शुरू में तो ये मूवी स्टाइलिश सी लगती है, लेकिन जैसे जैसे इस मूवी में डेथ्स होने लगती हैं मूवी एक बहुत ही ज्यादा वोलेंट टर्न लेती है। और टीन ड्रामा के साथ हॉरर का ये मूवी एक परफेक्ट बैलेंस दिखाती है। तो अगर तुम कोई एक टीनेजर हो या टीनेजर नहीं भी हो तो भी इस मूवी को जरूर ट्राई करना है एक बार। वेल नाउ इस लिस्ट की फोर्थ मूवी इट फॉलोज। वेल ये मूवी 13 मार्च 2015 को रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था डेविड रॉबर्ट मिशेल ने। वेल इस मूवी में जिया नाम की एक लड़की होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ 18+ या फिर इंटीमेट मोमेंट्स शेयर कर रही होती है। फिर बाद में जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो जे को बताता है कि अब उसके पीछे एक कर्ज लग चुका है। एक ऐसी एंटिटी अब उसका पीछा करेगी जो कि उन लोगों को फॉलो करती है जिन्होंने इस कर्ज को पास किया हुआ होता है। एंड ये जो एंटिटी होती है वो किसी की भी शेप या फिर रूप ले लेती है, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर हो या फिर तुम्हारा फ्रेंड या फिर कोई भी तुम्हारा फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। एंड ये जो एंटिटी है वो लगातार चलती रहती है। बस एक प्लस पॉइंट है कि वो बहुत ही ज्यादा धीरे चलती है, लेकिन अगर उस एंटिटी ने तुमको गलती से छू भी लिया तो तुम्हारी डायरेक्ट ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाएगी। और फिर अब इस मूवी में जे और उसके दोस्त मिलकर इस कर्ज से बचने की कोशिश करते हैं एंड ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये साइकिल जो कर्ज वाली है इसको रोका भी जा सकता है कभी। वेल सच में भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वेल सोच के देखो, एक ऐसा एंटिटी या ऐसा क्रिएचर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है जो कि लिटरली तुम्हें छूते ही जान से मार देगा। मतलब वो कहते हैं ना कि मौत चल के आ रही होती है सामने से, लिटरली इस मूवी में वो दिखाई गई है। और इस मूवी का यही सेक्सुअल फियर और कर्ज का कॉम्बिनेशन इस मूवी को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देता है। तो भाई इस मूवी को एक ट्राई तो जरूर देना तुम लोग। नाउ फिफ्थ मूवी अंडर द शैडोज। वेल ये मूवी 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था बबक अनवारी ने। वेल अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करूं तो इस मूवी में 1980s के टाइम में ईरान में वॉर हो रही होती है एंड उसी के बीच एक माँ जिसका नाम होता है शिदे, वो अपनी बेटी के साथ अपने ही अपार्टमेंट में छिपी हुई होती है। और अब इस शहर पर एयर स्ट्राइक्स तक होने लगती हैं और जो लोग होते हैं जो वहां पर रह रहे होते हैं वो धीरे धीरे इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर माइग्रेट करने लगते हैं। और ये जो माँ होती है शिदे, ये इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही होती है, लेकिन तभी इसके घर में अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जो बेटी होती है वो अपनी माँ शिदे से कहती है कि उसे कोई देख रहा है, और तो और वो उसकी डोल से भी बातें कर रहा होता है। वेल शुरू में तो शिदे इस चीज को इग्नोर करती है, लेकिन बाद में उसे भी रियलाइज होता है कि उसके घर में कोई इविल स्पिरिट है। और फिर इनको पता चलता है ये एक डीजिन नाम की इविल स्पिरिट है जो कि इस वार के दौरान और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। एंड फिर ये माँ बेटी उस इविल स्पिरिट का कैसे सामना करते हैं, यही पूरी चीज इस मूवी में दिखाई गई है। सच में भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस पूरी मूवी में तुमको फिजिकल वॉर और मेंटल फियर को कंबाइनली तरीके से दिखाया गया है। और जहां पर लोगों को सेफ फील होना चाहिए वही घर उन लोगों के लिए डर का घर बन गया होता है। और जो डीजिन वाला भी सुपरनेचुरल हॉरर एंटिटी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा रियल और सटल तरीके से दिखाई गई है, बिना किसी ओवर एक्टिंग के। तो इस मूवी को जरूर देखना। नाउ सिक्स्थ मूवी इनकैंसेशन। वेल ये मूवी 18 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था केविन कोन ने। वेल ये मूवी एक ताइवानीज फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है जिसमें एक माँ अपनी बेटी को पालने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल पेरेंटिंग स्ट्रगल नहीं रहती है। इस औरत के पास से ही इसके साथ एक भूतिया कर्ज जुड़ा हुआ होता है जो कि उसने एक रिलीजियस रिचुअल रिकॉर्ड करते टाइम एक्टिवेट कर दिया था। एंड इस पूरी मूवी के दौरान वो अपने व्यूअर्स से बात करती है। मान लो ऐसा लगता है कि वो तुम लोगों से बात कर रही है एंड बोलती है ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, एंड तुम लोगों को बोलती है कि उसके साथ इन मंत्र को बोलो एंड उसकी इस कर्ज को तोड़ने में मदद करो। एंड जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती रहती है तो तुमको रियलाइज होता है, लिटरली तुमको ये लगने लगता है कि तुम इस मूवी का या इस कर्ज का पार्ट बन चुके हो। लिटरली भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वेल ये मूवी लिटरली तुमसे बात करती है, इंटरेक्ट करती है, एंड ऐसा लगने लगता है तुमको भी कि तुम भी इस कर्ज वर्ल्ड का पार्ट बन चुके हो। क्रीपी विजुअल्स, डिमोनिक पोजेशंस और तो और गिल्ट ट्रिप टाइप के इमोशनल ब्रेकडाउन्स
ये सारी चीज कंबाइनली मिलकर इस मूवी को एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली डिस्टर्बिंग मूवी बना देते हैं। तो अगर तुम इस मूवी को देखने जा रहे हो तो मैं बता दूं, लाइट्स ऑन करके देखना। वेल इसी के साथ हम चलते हैं 7th मूवी पर, जिसका नाम है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। वेल ये मूवी दिसंबर 2016 में रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था आंड्रे वेड्राल ने। वेल इस मूवी में एक अननोन, ब्यूटीफुल और काफी यंग लड़की की लाश देखने को मिलती है, और तो वो भी बिना किसी इंजरी के। और फिर पुलिस इस लाश को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज देती है, जहां पर एक फादर सन का डुओ कोरोनर्स नाम का इस लड़की की ऑटोप्सी करते हैं। और जैसे जैसे ऑटोप्सी आगे बढ़ती है तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीजें रिवील होने लगती हैं, जैसे कि इस लड़की की जो बोन्स थी वो बिल्कुल चूरा हो चुकी थी, उसकी जीभ काटी गई थी, एंड और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें सामने आ रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस लड़की को टॉर्चर तो करा था, लेकिन इसकी स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए, क्योंकि बाहर से इसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उस डिपार्टमेंट में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि लाइट्स का बार बार खुलना और बंद होना, अजीब अजीब सी आवाजें आना। कुछ टाइम बाद ये बॉडी जो होती है लड़की की वो अचानक से गायब हो जाती है। सच में भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस मूवी की क्लोज सेटिंग, एक डेड बॉडी और सुपर नेचुरल हॉरर, ये तीनों चीज मिलकर इसको एक परफेक्ट नाइटमेयर हॉरर बना देती हैं। और हर सीन बाय सीन इस मूवी में एक ऐसा टेंशन बिल्ड होता है, एंड जब तुमको पता लगता है कि आखिर ये जॉन डो लड़की कौन थी या फिर ये जॉन डो क्या चीज है, तो इसको जानकारी तुम लोगों की फट जाएगी। तो इस मूवी को अपने रिस्क पर देखना। नाउ 8th मूवी, ब्रिक। वेल ये मूवी 23 जून 2015 को रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था पैट्रिक प्राइस ने। वेल इस मूवी में एक वीडियोग्राफर क्रेगलिस्ट पे एक एड दिखाता है, जिसमें एक बंदा होता है एंड जो बोलता है कि वो मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले वो अपने बच्चे के लिए एक वीडियो बनाना चाहता है। एंड ये जो वीडियोग्राफर होता है ये मान जाता है एंड उसके साथ उसके केबिन में चला जाता है। वेल पहले तो शुरू में सब चीज नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आती हैं ये मूवी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। वेल ये जो आदमी होता है जोसेफ नाम का, ये बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, अजीब अजीब कहानियां सुनाने लगता है और बहुत ही अजीब अजीब चीजें करने लगता है। और तब उसको समझ में आता है कि ये जो सामने उसके इंसान बैठा है ये कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ से ये मूवी टोटल यू टर्न मार लेती है। और इस मूवी की सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात तो यही है कि तुम लोग भी जब इस मूवी को देखोगे तो ये भूल जाओगे कि ये कोई एक्टिंग है। वेल तुमको ये लगेगा कि ये कोई रियल वीडियो है। वेल इस मूवी में सोशल डिस्कम्फर्ट, इस मूवी का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर और इस मूवी के मेंटल ब्रेकडाउन बिल्कुल इतने ज्यादा स्लो है कि तुम इस मूवी के एंड तक लिटरली खुद ही पैरानॉइड फील करने लगोगे। वेल कहते हैं ना कई बार लो बजट मूवी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी बन जाती है। वेल ये मूवी उन्हीं में से एक है, तो तुम लोग भी इस मूवी को एक ट्राई तो जरूर दे सकते हो। नाउ इस लिस्ट की सेकंड लास्ट मूवी, बारबेरियन। वेल ये मूवी 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था जैक ग्रेगर ने। वेल इस मूवी में एक लड़की होती है जो कि डेट्रॉइट में अपने एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है एंड वहां पर एक एयरबीएनबी बुक करती है। लेकिन जैसे वो इस एयरबीएनबी में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर जो एक लड़का है वो ऑलरेडी रुका हुआ होता है, एंड इस टाइम पर वो डबल बुकिंग वाली सिचुएशन में फंस जाती है। लेकिन फिर बाद में बातचीत करने के बावजूद भी वो उसके साथ एक रात रुकने के लिए उस एयरबीएनबी में तैयार हो जाती है। लेकिन रात में जब वो लोग उस एयरबीएनबी को एक्सप्लोर करते हैं तो उनके घर के बेसमेंट में बहुत ही अजीब सी टनल्स मिलती हैं, जहां पर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें छुपा कर रखी गई होती हैं, जिनके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता। लिटरली भाई उन लोगों को उस बेसमेंट में क्रीपी क्रिएचर्स और टॉर्चर चेम्बर्स मिलते हैं। एंड ये मूवी सच में तुम लोगों की फाड़ के रख देगी। वेल ये जो मूवी है लिटरली 2 बार अपनी डायरेक्शन बदलती है। वेल पहले तो तुमको नॉर्मल हॉरर स्टोरी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी ये एक गोटे से टॉर्चर मूवी में बदल जाएगी। वेल लिटरली इस मूवी में इतनी डिस्टर्बिंग थीम्स दिखाई गई हैं, जैसे कि अब्यूज, जनरेशनल ट्रॉमा और हेल्पलेसनेस। ये सारी चीजें इस मूवी में इतने रो तरीके से दिखाई गई हैं जिनको देखने के बाद तुम लिटरली अंदर से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इस मूवी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर ही देखना। नाउ अब टाइम आ गया है इस लिस्ट की लास्ट मूवी, 10th मूवी पर जाने का, जिसका नाम है गेराल्ड्स गेम। वेल ये मूवी सितंबर 2017 को रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था माइक फ्लैनेगन ने। वेल इस मूवी में लिटरली एक कपल दिखाया गया है जो कि अपनी शादी के बाद सुहागरात मनाने के लिए एक रिमोट लोकेशन पर एक लेक हाउस पर जाता है। लेकिन ये जो हस्बैंड होता है गेराल्ड, वो अपनी वाइफ को बेड पर हैंडकफ कर देता है। लेकिन
इस दौरान उसको हार्ट अटैक आ जाता है एंड उसकी मौत हो जाती है। और अब जो वाइफ होती है जैसी, वो उस बेड पर हथकड़ियों में बंधी हुई होती है एंड उसके पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है जो कि उसके हस्बैंड की ही है। लेकिन यहाँ से ये मूवी एक अलग ट्विस्ट लेती है। ये जो औरत होती है ये हेलुसिनेट करना शुरू कर देती है और अब उसको धीरे धीरे अपने पास्ट ट्रॉमा, बचपन के एब्यूज और मेंटल ब्रेकडाउन्स का सामना करना पड़ता है। और तो और उसको इस सिचुएशन से सरवाइव करना पड़ता है, वो भी फिजिकली और मेंटली दोनों से। लिटरली भाई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड इस मूवी में एक क्लोस्ट्रोफोबिक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट दिखाया गया है। वेल ये मूवी एक क्लोस्ट्रोफोबिक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है और जो इस मूवी का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन है वो तो वही है कि जिसमें ये अपने हाथ को लिटरली खींचकर उन हथकड़ियों से बाहर निकालती है। लेकिन असली हॉरर तो उसके बचपन के ट्रॉमा में छुपा हुआ होता है। वेल ये मूवी तुमको इमोशनल और टॉर्चर दोनों का मिक्स दिखाती है, वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे। तो ये मूवी भी तुम लोगों को काफी पसंद आने वाली है, तो इसको एक ट्राई तो जरूर देना। तो भाई इसी के साथ ये नेटफ्लिक्स की जितनी भी मूवीज हैं वो खत्म हो जाती है। लेकिन इन मूवीज को देखने के बाद लिटरली तुम्हारा जो नेटफ्लिक्स है वो भी तुमको बोले कि भाई तेरा चिल बहुत हो गया, अब मुझे चिल करना है। तो भाई अगर तुम लोगों ने इनमें से पहले कोई सी मूवी देख रखी है तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर नहीं देखी है, देखने जा रहे हो, तो लाइट्स ऑन करके देखना, कहीं तुम्हारी खुद की लाइट्स ऑफ ना हो जाए। और हाँ, अगर तुम लोगों को ऐसी डिस्टर्बिंग मूवीज या चीजें देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो तुमने कभी देखी ही ना हो। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर तुमको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई स्पेसिफिक मूवी की वीडियो चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड लाइट्स ऑन करके मूवी देखना। बाय बाय।